नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल योर गुरुकुल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस 2023 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। पद्मई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका तमिलनाडु राज्य द्वारा। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यालय कार्यक्रम का विलय किस में हुआ? द नेशनल रूरल प्रोग्राम वाज मर्ज्ड विद इन 1989। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों जवाहर रोजगार योजना। सुग्गी इज अ फेमस फोक डांस फॉर द डैश स्टेट ऑफ इंडिया। सुग्गी जो लोक नृत्य है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका कर्नाटक। आइए लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है आपका गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठे आपके वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक। राइट। आइए लेते हैं अब अगला सवाल अपना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन सी जो है वो आपका लेमन में पाया जाता है। राइट। तो काउ मिल्क, पोटैटो और कुकुम्बर इसका सही जवाब नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर है आपका लेमन। आइए लेते हैं अब अगला सवाल। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? मीन्स किस टाइप का एनर्जी कन्वर्जन होता है बैटरी के अंदर? तो दोस्तों बैटरी के अंदर जैसे कि आपको मालूम होगा उसमें आपका एसिड होता है। एसिड मीन्स लाइक ए केमिकल, जो एक केमिकल होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोस्तों लेते हैं अब अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि जो भारत में जनगणना है, सेंसस है, वो हर 10 साल के बाद होता है। राइट। तो अभी तक जो रिकॉर्ड है वो आपके 2011 के ही पब्लिश हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग दमन एंड दीव जो है उसमें लिंगानुपात सबसे कम है। आइए लेते हैं अब अगला सवाल। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर डैश की आत्मकथा है, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। तो दोस्तों ड्रीम्स ऑफ माई जो बुक्स है वो आपकी बराक ओबामा जो आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनकी आत्मकथा है। राइट। अब लेते हैं अपना अगला सवाल। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बजरंग पुनिया को किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुए थे उसमें बजरंग पूनिया ने रेसलिंग के अंदर, कुश्ती रेसलिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। राइट। तो दोस्तों जैसे कि जो भी हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए हैं। और इसी तरीके से हम लगातार आने वाले दिनों में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 तारीख से आपके एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए हर दिन आपका एक प्रैक्टिस सेट किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल योर गुरुकुल पे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में भारत ने डैश के साथ 374.96 मिलियन यूएसडी अमेरिकन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए जो इसका सबसे बड़ा रक्षा निर्यात ऑर्डर है। तो दोस्तों जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ इंडिया ने 374.96 मिलियन यूएस डॉलर की डील की थी। राइट। आइए लेते हैं अब अपना अगला सवाल। Which component of the cell contain the hereditary material of the cell? The DNA। तो दोस्तों जो डीएनए होता है, डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है, डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड। और डीएनए हमारी बॉडी में जो है हेरिडेटरी मटेरियल होता है जो कोशिकाओं के अंदर सेल न्यूक्लियस न्यूक्लियस में पाया जाता है। राइट। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मैगस्थनीज जो थे वो डैश के दरबार में यूनानी राजदूत थे, ग्रीक एम्बेसडर। तो दोस्तों मैगस्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत का काम किया करते थे। राइट। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों मेरा सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल कराने का सिर्फ मकसद यही है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम प्रोवाइड करा पाए। जिसमें देखिए आपके पास अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है तो टाइम भी कम होगा। तो इसमें क्या रहेगा कि आपका हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपका एक कंप्लीट सेट आपका हो जाएगा, और जो कि जीके के अकॉर्डिंग एक सफिशिएंट टाइम है आपके 25 क्वेश्चन करने के लिए। तो अगला सवाल लेते हैं। दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों जो डेक्कन प्लेट्यू है अपना उसका एक ट्रायंगुलर लैंडमास इंडिया में है जो किस नदी के दक्षिण में है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका रहेगा नर्मदा नदी। राइट। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारत में पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों जो आपका हाई कोर्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया जो स्टैब्लिश हुआ था वो आपका हुआ था कलकत्ता कलकत्ता में, और ये 1862 1862 में स्थापित किया गया था। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह विद्रोह रेबेलियन 1855 टू 56 के बीच हुआ था, यानी 1855 से 56 के बीच में कौन सा विद्रोह आपका हुआ था। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा संथल विद्रोह, संथल रेबेलियन। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। बैसाखी का प्राचीन फसल उत्सव वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि बैसाखी जो है बेसिकली पंजाब प्रांत में मनाया जाने वाला त्यौहार है, और ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, जो कि फसल कटने के बाद में हम लोग मनाते हैं। तो ये जो मनाया जाता है वो आपका अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। लियोने मेसी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों लियोने मेसी को होपफुली आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है। रमप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों जो रमप्पा मंदिर है वो आपका शिव भगवान को समर्पित है। आइए लेते हैं अब अगला सवाल। मोसेस और लिचेंस किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। काई और लाइकेन। काई आपने देखा होगा पानी के ऊपर जो ग्रीनिश लेयर आ जाती है दोस्तों, उसको हम मोसिस काई बोलते हैं। तो ये जो मोसिस और लाइकेंस है ये आपकी टुंड्रा फॉरेस्ट में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, टुंड्रा फॉरेस्ट। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो उल्लेख किया गया है वो आपका किया गया है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में आपका इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ। डैश सिख सुधारक द्वारा धीरे धीरे उनमें व्याप्त बुरी सामाजिक प्रथाओं को हटाकर उनके धार्मिक स्थान को शुद्ध करने के लिए शुरू किया गया था। राइट। तो कौन सा ऐसा मोमेंट है जो सिख सुधारक द्वारा उनमें व्याप्त बुरी सामाजिक प्रथाओं को हटाकर धार्मिक स्थानों को शुद्ध करने के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका रहेगा अकाली मूवमेंट। राइट। आइए लेते हैं अगला सवाल। तो इसी के साथ आपके 25 क्वेश्चन आगे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।